वेलकम बैक टू आवर चैनल माइंड पोर्टल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले फॉर अपकमिंग रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स और उनके कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉ, इट्स एवोल्यूशन और कैसे इसने इंडिया के वर्कर की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन एंड अर्ली डेवलपमेंट्स की। इंडिया में पहले फैक्ट्रीज एक्ट पास हुआ था 1881 में और इसका इंस्पिरेशन था ब्रिटिश फैक्ट्रीज लॉ से। इसका मेन पर्पस था वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करना, स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तभी से स्टार्ट हो चुका था। 1854 में बॉम्बे में पहला कॉटन मिल, 1855 में रिसरा में जूट मिल और 1873 में बिहार में आयरन एंड स्टील वर्क शुरू हुआ। की अमेंडमेंट्स बिफोर 1948। इस एक्ट को टाइम टू टाइम अमेंड किया गया। नोटेबल ईयर है 1891, 1911, 1922, 1934, 1948, 1976 और 1987। लेकिन 1948 का एक्ट सबसे कम्प्रिहेंसिव था। इसमें कवर किया गया वर्कर की हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स, पेड लीव्स और मिनिमम एज टू वर्क। ये एक्ट लार्जली बेस्ड था ब्रिटिश फैक्ट्रीज एक्ट 1937 पर। सोशल नीड्स एंड लेबर मूवमेंट की बात करें तो तब के काम का माहौल काफी खराब था। लॉन्ग आवर्स, अनसेफ वर्क प्लेस और एक्सप्लोटेशन कॉमन था। इस पर फिलान्थ्रोपिस्ट और सोशल वर्कर्स ने आवाज उठाई थी, जैसे सोहराबजी बेंगाली और शशिपथ बैनर्जी। नयन मेघाजी लोखंडे, जो कि भारत के पहले लेबर लीडर थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नागपुर एक्सप्रेस मिल स्ट्राइक 1877 एक नोटेबल इंसिडेंट था। इन सब ने मिलकर प्रोटेक्टिव लेबर लॉज को डिमांड को स्ट्रॉन्ग बनाया। फैक्ट्री कमीशन एंड रिकमेंडेशन की बात करें तो 1890 में गवर्नमेंट ने फैक्ट्री कमीशन अपॉइंटमेंट किया। उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1891 का एक्ट पास हुआ। फैक्ट्री की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया गया। 50 से या उससे ज्यादा वर्कर होने पर प्रीमाइस को फैक्ट्री माना गया। वुमेन वर्क के लिए 30 मिनट का रेस्ट ब्रेक मैंडेटरी बनाया गया। वर्किंग आवर और हेल्थ रिलेटेड प्रोविजन भी इंक्लूड किए गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। 1760 से 1820 तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। नए मशीन्स, नए इनोवेशन और फैक्ट्रीज बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप हुआ। दो मेजर क्लासेस उभर कर आए, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास। इंडिया में भी ये पैटर्न फॉलो हुआ, लेकिन वर्कर्स अनट्रेन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और अनएक्सप्लॉइट थे। 1919 में इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन भी एक मेजर ग्लोबल स्टेप था, जो लेबर लॉज को बेटर बनाने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड 1940 एक्ट की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पास हुआ। ये एक्ट पूरे भारत में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एक मेजर इवेंट जो इस एक्ट को अमेंड करवाने के लिए ट्रिगर बना वो था भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। इसे हैजर्डस प्रोसेस पर फोकस बढ़ा। 1948 एक्ट में कवर किए गए safety measure and machine guarding, clean drinking water sanitation facilities, canteen, restrooms and crutches, welfare officers for factories with 500 plus workers, working hours adults 48 hours per week, adolescent 27 hours per week, paid leave 1 day leave after every 20 days of work and overtime pay और 5 घंटे के बाद रेस्ट मैंडेटरी। अब बात करते हैं मॉडर्न इम्प्लीकेशन की। आज भी ILO कन्वेंशन और चेंजिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के चलते फैक्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट्स की जरूरत महसूस की जा रही है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लेबर डेटा कलेक्ट करती है, जिससे एनालिस होता है एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, वुमेन वर्सेस मैन वर्कर्स, हैजर्डस प्रोसेस, एक्सीडेंट, इंस्पेक्शन और पेनल्टीज। एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, फैक्ट्री और इंडस्ट्री को लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकली फैक्ट्री इक्वल टू
वर्क प्लेस और इंडस्ट्री इक्वल टू ट्रेड एक्टिविटी होता है। तो द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंक्लूजन की बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है जो लगभग 100 साल के एवोल्यूशन के बाद आया है। लॉ वर्कर की हेल्थ, सेफ्टी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है।